न सत्ता के पक्ष में न विपक्ष के इशारे पर। यहाँ सिर्फ सवाल जिंदा है। अगर सच चुभे तो गाली दीजिए, लेकिन चुप मत रहिए। आज की चुप्पी कल कटघरे में खड़ी होगी। इतिहास सवाल पूछेगा। कोई दल नहीं, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ सच का पीछा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी पत्रकारिता मॉडल की जो इन दिनों बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, और इस मॉडल की टाइमिंग भी बड़ी कमाल की होती है। जैसे ही किसी प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो, जैसे ही यह सवाल उठे कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं, उसी समय अचानक कुछ डिजिटल चैनलों पर एक खास नेता को लेकर खबरों की बाढ़ आ जाती है। दिन में एक वीडियो, शाम को दूसरा वीडियो और रात तक तीसरा विश्लेषण। अब यह संयोग है, रणनीति है या फिर कोई अदृश्य अभियान, यह समझने की जिम्मेदारी दर्शकों की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही है और उसी के साथ एक खास नेता को लेकर कुछ यूट्यूब चैनलों पर लगातार खास तरह की पत्रकारिता चल रही है। यह पत्रकारिता भी बड़ी अनोखी है। इसमें खबर कम होती है और कहानी ज्यादा, सबूत कम होते हैं और आरोप ज्यादा। और सबसे खास बात, एंकर हर 30 सेकंड में कहता है, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। अब जरा इस तकनीक को समझिए। पहले स्टूडियो में बैठकर किसी बड़े नेता का नाम लीजिए, फिर कहिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है। फिर थोड़ा रुकिए, आवाज धीमी कीजिए, चेहरा गंभीर कीजिए और फिर वही आरोप दोबारा बोल दीजिए। कानून भी खुश और दर्शक भी कन्विंस। इसे कहते हैं आरोप भी लगा दिया और जिम्मेदारी भी नहीं ली। अब अगला स्टेप आता है, नैरेटिव इंजीनियरिंग। अगर एक घटना है तो उसे अकेला मत छोड़िए, उसके साथ 2 पुरानी घटनाएं जोड़ दीजिए, फिर एक तीसरी कहानी भी लगा दीजिए और चौथी घटना का सिर्फ जिक्र कर दीजिए। अब दर्शक को लगेगा, अरे इतना धुआं है तो कहीं आग भी होगी। जबकि असलियत यह होती है कि चारों मामलों की फाइलें अलग होती है और अदालतों में उनकी स्थिति अलग होती है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर सबको जोड़कर एक शानदार कहानी तैयार हो जाती है। और अगर यह कहानी उस समय चलाई जाए जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही हो तो राजनीतिक गलियारों में इस कहानी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। फिर कोई कहता है, देखिए विवाद तो चल ही रहे हैं। कोई दूसरा कहता है, अभी माहौल ठीक नहीं है। और देखते ही देखते एक मीडिया नैरेटिव राजनीतिक तर्क बन जाता है। अब आता है इस पत्रकारिता का सबसे दिलचस्प हिस्सा, डिस्क्लेमर तकनीक। एंकर बोलेगा, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वही बात 5 बार दोहराएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन कोर्ट में कहा गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन काव वाले कह रहे हैं। दर्शक के दिमाग में तब तक वही बात घूमती रहती है और फिर एंकर अचानक एक नई दिशा में चला जाता है, ज्योतिष शास्त्र। हाँ, खबर चल रही है लेकिन बीच में चर्चा हो रही है, ग्रह खराब है, मंदिर बन गया, फिर भी ग्रह नहीं सुधरे। अब दर्शक सोच रहा है, भाई हम न्यूज़ देख रहे हैं या कुंडली मिलान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर एंकर अचानक कहता है, वैसे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दर्शक चौंक जाता है। अभी आधे घंटे से आरोपों की बारिश हो रही थी और अब पता चला कि साहब तो मित्र भी है। यह पत्रकारिता का नया फॉर्मूला है। पहले दोस्ती बताओ, फिर आलोचना करो और अंत में सलाह दे दो। जैसे राजनीति में दुश्मन कम बनाइए। अब जरा सोचिए, अगर पत्रकार ही नेताओं को राजनीतिक रणनीति समझाने लगे तो फिर राजनीतिक सलाहकार किस काम के और पत्रकार किस काम के। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। खबर दिखाते समय क्या कभी दूसरे पक्ष को बुलाया गया? क्या कभी पूछा गया, आपका जवाब क्या है? अक्सर नहीं, क्योंकि अगर दूसरा पक्ष आ गया तो कहानी कमजोर हो सकती है और आजकल कहानी कमजोर होना सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए नया नियम है, पहले फैसला सुनाओ फिर कहो कि जांच जारी है। और जब जांच का आदेश आ जाए तो उसे ऐसे पेश करो जैसे फैसला आ गया हो। यही आज की ब्रेकिंग नैरेटिव पत्रकारिता है। अब दर्शक भी समझदार है। उन्हें पता है कि राजनीति में कभी कभी मीडिया की कुछ कहानियां सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि समय देखकर चलाई गई रणनीतिक कहानियां भी हो सकती है। खासतौर पर तब जब मंत्रिमंडल
विस्तार सामने हो और किसी खास नेता को लेकर अचानक वीडियो की बार आ जाए, तो अगली बार जब आप कोई ऐसी खबर देखें जिसमें हर 2 मिनट में कहा जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, तो मुस्कुराइए और सोचिए, खबर चल रही है या किसी की राजनीति रोकने की कहानी लिखी जा रही है। नमस्कार। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो जागते रहो।